तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स के हित की बात करेंगे। डॉक्टर्स के हित में जितने भी कार्य होंगे वो सारे डॉक्टर्स के हित में होंगे। सभी सदस्यों ने जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसको पूरा खराब करने की कोशिश करूंगा। कुछ जो मरीज़ होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, अननेसेसरी क्राउड क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक IMA लीगल सेल की स्थापना करने की सोची, जो 24/7 काम करेगा। इसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। वो क्यों झोला छाप को चलने दे रहा है, वो ना जिम्मेदार है। उसमें IMA क्या करे? मुझे लगता है आदमी भी उतने अच्छे होते हैं और महिला भी उतनी अच्छी होती। वो हमारी एनर्जी है, हमारा विजन है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम ये जो डिफरेंस करते रहते हैं, महिला है और पुरुष है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वली कैलिबर दोनों में होता है। बस वो विजन और वो कितनी मेहनत के साथ कौन क्या काम करता है, इस पर निर्भर करता है। और IMA की जब फाउंडेशन हुई, उसमें जब मतलब IMA एक्टिव हुई, उसमें भी हमारी महिला सदस्यों का, डॉक्टर हेमबाला का और डॉक्टर स्वास्थ्य का, डॉक्टर इन लोगों का बहुत ही योगदान रहा। आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी नई सेक्रेटरी हुई है डॉक्टर रजनी, ये एनर्जेटिक भी है और डायनेमिक भी है, और हम भी उसमें सहयोग करेंगे। आप लोगों को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिले। आपको पता होगा आजमगढ़ बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारी विधानसभाएं हैं, तो बहुत बड़ा शहर है। बहुत सारे जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं वो मेंबर नहीं हैं। तो हम प्रमोट करेंगे कि हमारी IMA जो मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़े, हमारा संगठन मजबूत हो। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। IMA चुनाव में डॉक्टर DP राय अध्यक्ष और डॉक्टर रजनी त्रिपाठी बनी सचिव। डॉक्टर फरहान अहमद निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सत्र 2026-28 का द्विवार्षिक चुनाव हरिहरपुर स्थित IMA भवन में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नंदलाल यादव और चुनाव आयुक्त डॉक्टर अभिषेक सिंह की देखरेख में हुए इस चुनाव में भारी उत्साह देखा गया, जहां कुल 234 मतदाताओं में से 220 डॉक्टरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर DP राय ने 146 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। वहीं उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर आनंद सिंह को महज 74 मतों से संतोष करना पड़ा। सचिव पद के लिए चुनाव में बेहद दिलचस्प मोड़ आया, जब दोनों प्रत्याशी डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर मोहम्मद खालिद 110-110 मतों के साथ बराबरी के बाद मुकाबला टाई हो गया। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने बताया कि अंत में डॉक्टर खालिद की सहमति और कार्यकारिणी के निर्णायक फैसले के बाद सचिव पद पर डॉक्टर रजनी त्रिपाठी को विजयी घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर फरहान अहमद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा होते ही जश्न का माहौल छा गया। डॉक्टरों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल मालाओं से लाद कर बधाई दी। वरिष्ठ चिकित्सकों ने नई कार्यकारिणी के सफल और उज्जवल कार्यकाल की कामना की है। जिम्मेदारी दी गई है, IMA के सभी सदस्यों ने जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसको पूरा खराब करने की कोशिश करूंगा। पिछली बार या पिछले अपने कार्यकाल में भी खराब करने की कोशिश किया, लगता है उसमें मुझे सफलता मिली, तभी उन लोगों ने मुझे इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए चुना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग इतना बढ़िया काम करें। हमारी डॉक्टर रजनी से जो हमारे संगठन के विस्तार के लिए जो हमारी प्राथमिकता है, वो अभी हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर रजनी ने आपको बताया, वो हम लोगों की सहमति से सब कार्यक्रम बने हैं। तो वो चीज़ें जो हैं उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो हमारी प्राथमिकताओं में से है। उसके बाद जो भी और करना होगा हम लोग आपस में बात और अपने वरिष्ठ सदस्यों से जो भी हमारे और लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे समझ बूझ के हम लोग बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं। वो आप लोगों के सामने आएगा, उस समय बताएगा। इसकी जिले जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। वो क्यों झोला छाप के चलने दे रहा है, वो ना जिम्मेदार है। उसमें IMA क्या करेगी? उसमें प्रशासन को चाहिए। हम लोग तो अपने सदस्यों के लिए भाई ठीक है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं,
तो जो हमारे संगठन का सदस्य नहीं है वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। उसके बारे में हम जवाब दे क्यों? आपका क्वेश्चन ही गलत है। जो पद मिला आपको क्या कहना चाहिए, किस तरह इस पद को आगे बढ़ाएंगे? IMA भी नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मुझे IMA आजमगढ़ जो एक IMA का डॉक्टर्स की एक संस्था है, उसको हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA बोलते हैं, उसके जो वोटिंग इलेक्शंस थे उसके थ्रू मुझे आज यहाँ का सेक्रेटरी बनाया गया है और ये कार्यकाल मेरा 2026 से 2028 तक रहेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले जो भी हमारे IMA के मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, इतने कम सालों में मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़े पद के लिए आगे कार्य कर सकती हूँ, ये भरोसा जताया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे उनके भरोसे पे अच्छे से काम करूँ। मैम, संगठन को मजबूत करने की क्या भूमिका रहेगी? संगठन को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आने वाले हैं। सबसे पहले जो भी हमारा मेन IMA का जो मेन मोटो होता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स के हित की बात करेंगे। डॉक्टर्स के हित में जितने भी कार्य होंगे वो सारे डॉक्टर्स के हित में होंगे। जैसे कि आजकल डॉक्टरों पे कुछ जो मरीज़ होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, अननेसेसरी क्राउड क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक IMA लीगल सेल की स्थापना करने की सोची जो 24/7 काम करेगा। उसके साथ हम लोग 5 गाँव को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें हमारे IMA के डॉक्टर्स के द्वारा फ्री कैंप लगाया जाएगा। उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम IMA इंश्योरेंस को लेके आ रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे 40-50 जो कि अभी मेंबर नहीं बन पाए। आपको पता होगा आजमगढ़ बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारी विधानसभाएं हैं, तो बहुत बड़ा शहर है। बहुत सारे जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं वो मेंबर नहीं हैं, तो हम प्रमोट करेंगे कि हमारी IMA जो मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़े, हमारा संगठन मजबूत हो। डॉक्टर खालिद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बेसिकली टाई अप के बाद एक लॉज होता है, उसके तहत जो प्रेसिडेंट जिसको वोट करता है तो उसी में डिसाइड होता है, तो प्रेसिडेंट सर का वोट था, लेकिन उसके पहले ही डॉक्टर खालिद सर ने बड़प्पन दिखाया और मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने बैकआउट किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी हाँ, तो महिलाएं मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर संभालती हैं, क्योंकि 24/7 उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और मुझे लगता है आदमी भी उतने अच्छे होते हैं और महिला भी उतनी अच्छी होती। वो हमारी एनर्जी है, हमारा विज़न है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम ये जो डिफरेंस करते रहते हैं, महिला है और पुरुष है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वली कैलिबर दोनों में होता है, बस वो विज़न और वो कितनी मेहनत के साथ कौन क्या काम करता है इस पर निर्भर करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पूरे IMA परिवार को और आजमगढ़ के जो भी डॉक्टर्स हैं जो आज बहुत ही उत्साह के साथ आए, अपना वोट दिए, अपना कीमती वक्त दिए, और ये सबकी जीत है। हम सब मिल के IMA को एक अच्छे स्टेट लेवल और इंडिया लेवल पे इसको रिप्रेजेंट करें और आगे IMA को ऐसे ही बढ़ाते रहें, और हम सबका योगदान चाहते हैं। थैंक यू।